एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी दूध की बोतल उठा के दे सकते हैं? या श्योर। ये क्या बदतमीजी है? मैंने आपसे अपने बच्चे की दूध की बोतल उठाने के लिए कही थी और आपने आपने उसमें पैर मार दिया। हाँ तो और क्या करती मैम? तुझे क्या लगा कि तू हम पे ऑर्डर चलाएगी और हम तेरा ऑर्डर मान लेंगे? तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं हम। नहीं उठानी थी तो मना कर देते। इस तरीके से लात मारने की क्या जरूरत थी? अरे वो मेरे बच्चे का दूध था। तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है क्या? तू हमें सिखाएगी मैनर्स? हाँ तुझे है मैनर्स? अपने आप को देखियो, हाथ में तूने बच्चा ले रखा है और मैनर्स हमें सिखा रही है तू। तेरी जैसी लड़कियों को क्या लगता है कि जिंदगी में सिर्फ शादी करना और बच्चे करना ही रह गया है क्या? उसके बाद जिंदगी खत्म हो जाती है। तुझे देख के ना इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। तू अपने आप को देखियो एक बार, तूने क्या हालत बना रखी है अपनी। हाथ में तूने बच्चा लिया हुआ है, साड़ी तुझे ढंग से बांधनी आती नहीं है, उसके बाद तेरे बच्चे की दूध की बोतल गिर गई, उसको भी तू नहीं उठा सकती। क्योंकि अपने आप ना तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तूने ना शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। और हमें मैनर्स मत सिखा, तू आई समझ। सही कह रही रिद्धि वैसे तुम। वैसे एक बात बताओ, शादी करके क्या मिल गया तुमको? ये बच्चा, घर की जिम्मेदारियां, सास ससुर की सेवा और पति की हर बात मानना, इन सब से कुछ भी नहीं होता है। अगर जिंदगी में कुछ करना है ना तो हमसे सीखो। हमने आज़ादी को चुना, हमारे मन में जो आता है ना हम वो करते हैं, जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रीडम मिली है। और तुम्हें क्या मिला? तुम्हें ये जिम्मेदारियाँ, ये बच्चा नहीं, ये बोझ है तुम्हारे लिए। पहली बात तो ये कि ये मेरा बच्चा है, ना कि मेरे ऊपर बोझ है। तो मेरे बच्चे के बारे में सोच समझ के बोलना। और तुम एक बात बताओ, ऐसी कौन सी अचीवमेंट्स मिल गई है तुम्हें जो आज तुम इतना उड़ रही हो? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि एक लड़की होके तुम्हें दूसरी लड़की से इस तरीके की बात भी करनी चाहिए। अगर तू अपने बारे में सोच लेती ना तो ये नौबत ना ही होती। पर क्या करें, तुम जैसी लड़की को कौन समझाए? घर वाले तो समझाते नहीं है। और जब बड़े हो जाती हो तो इतनी बड़ी गलती कर देते हो कि बाद में पछतावा होता है सिर्फ, और कुछ नहीं। कोई बात नहीं। और तुम्हें पता है, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है ना तो कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, जैसे कि शादी। अगर शादी ना करती तो शायद तुम ज़िंदगी में कुछ कर पाती थी। तुम्हारी उम्र क्या है यार, और तुम इतनी सी उम्र में तुमने बच्चे पैदा कर लिए। और आई एम डैम श्योर कि तुम आगे भी यही करने वाले हो। तो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुमने अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में खराब कर ली है। अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए भी ना हमें सबकी ज़रूरत होती है, दोस्तों की भी और परिवार की भी। अब वो चीज़ें तुम्हारे पास नहीं है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तेरे को समझाना ना भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, क्योंकि तूने जो करना था वो तो कर चुकी है। पर स्टिल ध्यान से बैठ के सोचियो कभी कि वो दो लड़कियां मिली थी ना, उन्होंने हमें क्या समझाया था। अरे छोड़ ना यार, हम किससे बहस कर रहे हैं। और देखो वैसे भी हमारे यहाँ आईएएस ऑफिसर से मीटिंग है, उससे मिलने आए थे। हमें अपना मूड खराब नहीं करना है, बस एक साइन चाहिए, हमारा फ्यूचर सिक्योर। तुझे क्या करना है तू अपना देख। चल रही अच्छा बहन, मैम आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, आप आइए। सर, ये कोई मैडम मैडम नहीं है, ये ऐसी यहाँ बैठी हुई थी, आंटी है कोई ये। ये कैसे बात कर रही हैं आप में दूसरों से बात करने की तमीज है कि नहीं? आपको पता है कौन है ये? अरे कौन है ये? बता तो दिया इन्होंने तुझे, बहन जी है। तेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों मैम मैम बोले जा रहा है इसे? देखिए, ये इस शहर की नई आईएएस ऑफिसर है, समझ गए आप दोनों जिनसे आप बहस कर रहे हैं। इनकी गाड़ी खराब हो गई थी, वो गाड़ी ठीक करवाने गया था मैं। क्या आईएएस ऑफिसर इशिता गिरा? आई एम सॉरी मैम, हम तो आपसे ही मिलने आ रहे थे, वो साइन के जरिए तो। आई एम सॉरी, अभी जो भी हुआ ना वो एक्चुअली हम मजाक कर रहे थे आपके साथ। आप प्लीज बुरा तो नहीं मानेंगे ना? हाँ जी मैम, जो भी बोला उसे आप दिल पे मत लेना, आप साइन कर दीजिए बस। श्योर। ये क्या किया आपने? वही जो तुम लोग डिजर्व करते हो। जिस हिसाब से मैंने ये तुम्हारी फाइल फेंकी है ना, उस हिसाब से एक दिन तुम्हें भी जमीन पे ही आना है। क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारा ये एटीट्यूड है ना, तुम्हें आगे कभी बढ़ने ही नहीं देगा। और तुम क्या कह रही थी कि एक शादीशुदा औरत कुछ नहीं कर सकती? एक शादीशुदा औरत ना सब कुछ कर सकती है। वो माँ बन के अपने बच्चे का ख्याल रख सकती है, वो बहू बन के अपने परिवार का ख्याल रख सकती है, और बीवी बन के अपने पति का भी ख्याल रख सकती है, और एक आईपीएस ऑफिसर बन के पूरे शहर की भी रक्षा कर सकती है। और तुम कह रहे थे कि एक औरत कुछ नहीं कर सकती। अरे मुझे तो तुम दोनों लड़कियों पे शर्म आती है कि एक लड़की होके दूसरी लड़की को इतना डिमोटिवेट करते हुए। अरे थोड़े से संस्कार नहीं दिए तुम्हारे माँ बाप ने? और अभी तो तुमने कुछ अचीव भी नहीं किया। एक छोटी मोटी कंपनी खोली है जिसके साइन तुम मुझसे करवाने आई थी। अगर तुमने कल को कुछ बड़ा कर लिया तो तुम किसी की इज्जत ही नहीं करोगे। मामूली इंसान को तो अपने आगे तुम कुछ समझोगे ही नहीं। जैसे तुमने अभी मुझे कुछ नहीं समझा, कल को तुम अपने एम्प्लॉयज को क्या समझोगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक कंपनी खोल लोगी और एम्प्लॉयज रखोगी और उससे इस तरीके से बात करोगी तो वो ज्यादा दिन वहाँ टिक पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि वो अपना काम तो मेहनत से करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी मेहनत नजर नहीं आएगी। तुम उनकी डेली ऐसे ही डिसरिस्पेक्ट करोगे, और जहाँ पे इंसान की डिसरिस्पेक्ट होती है ना, वो वहाँ रुकता नहीं है। और तुम्हें लगता होगा कि तुम उसे सैलरी दोगी तो तुमने उन्हें खरीद लिया, तो ये तुम्हारी गलत फहमी होगी। सैलरी मेहनत की मिलती है, डिसरिस्पेक्ट की नहीं, तो ये ध्यान रखना। देखिए मैम, हम समझ गए हमसे गलती हो गई, हमने हमने इस तरह से आपसे बदतमीजी की। कोई भी होता तो वो नॉर्मल सी बात है, ऐसा ही बोलता। लेकिन मैम, इस साइन पर हमारा पूरा फ्यूचर टिका हुआ है मैम, ऐसा हमारा फ्यूचर खराब तो मत कीजिए प्लीज। तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा फ्यूचर खराब नहीं करूंगी, और मैं साइन भी जरूर करूंगी, लेकिन तब जब तुम अपने बिहेवियर में चेंजेस लेकर आओगे, जब तुम इंसान को इंसान समझोगे, उसकी कदर करोगे, उनसे अच्छे से बात करोगे, तब आना मेरे पास, खुशी खुशी साइन करूंगी। निशिता मैम, एक बार हमारी बात सुनिए। आइए। मैम, मैम प्लीज एक बार बस।